अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। अगर आपको के ड्रामास पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए नए एपिसोड्स के लिए। खमसामिता। शुरू हो चुका है एपिसोड 3 पार्ट 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ही नाम धीरे धीरे युनसुंग के काफ़ी करीब आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और वो युनसुंग को किस करने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे एक कैथोलिक प्रेयर सुनाई देती है। तो क्योंकि ही नाम एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, इसलिए उसे वहाँ से उसी वक्त उठकर जाना पड़ता है। पहले तो युनसुंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर थोड़ा नॉर्मल होने के बाद वो किचन में जाकर कुछ बर्तन साफ करने लगती है। रिवान किचन में आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ युनसुंग से पूछता है, मेरा गाना कैसा लगा? ही नाम चला गया क्या? दिखाई नहीं दे रहा। युनसुंग बहुत गुस्से में लग रही है और उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। शायद युनसुंग को उसी वक्त पता चल गया था कि ये प्रेयर प्ले करने की हरकत ज़रूर रिवान की है और इसीलिए उसका रिवान पर मूड गर्म है। लेकिन रिवान उसके पीछे ही पड़ गया है और उसे चिढ़ाकर कहता है, क्या तुम्हारे मूड खराब होने की वजह यह है कि मेरे प्रेयर से तुम्हारा सीन शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गया? युनसुंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही और चुपचाप सोने की तैयारी करने लगती है। तब रिवान खुद युनसुंग का बर्ताव देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें कम उम्र के लड़के इतने पसंद है कि तुम उसे इतने कम टाइम में अपने इतना करीब आने दे रही हो। उसे खुद पर इतना हावी मत होने दो, वरना कल को कुछ भी होगा तो तुम मेरे पास ही आओगी रोती हुई। युनसुंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, पहली बात कि वो मुझ पर हावी नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसे मेरे साथ और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। इस बात का उसके हैंडसम और यंग होने से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? रिवान कहता है, ठीक है फिर। वैसे देखा जाए तो ही नाम इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए इस नए रिश्ते के लिए गुड लक। बस यही कहूँगा कि इस बार अपना रिलेशन थोड़ा सा डिसेंट रखना, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। अगले दिन युनसुंग अपनी दोस्त को पिछली रात का पूरा कांड बताती है और वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं हैरान हूँ कि आखिर रिवान ने ऐसी हरकत की ही क्यों। उसकी दोस्त कहती है, सीधी सी बात है यार, वो जेलस हो रहा है ही नाम से और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। युनसुंग कहती है, वो क्यों जेलस होने लगा उससे? दोस्त हैं वो दोनों। लेकिन उसकी दोस्त का कहना है कि तुम सोई हो रिवान के साथ और इस बात को तुम्हारे छिपाने या एक्सेप्ट ना करने से सच बदल नहीं जाएगा। भले तुम्हारा दिमाग इस बात को नकार दे, लेकिन तुम्हारी बॉडी को अभी भी सब कुछ बिल्कुल याद है। युनसुंग परेशान होकर कहती है, पता नहीं वो रात हमारी ज़िंदगी में आई ही क्यों? क्यों किया मैंने ऐसा? युनसुंग की दोस्त पूछती है, तुम अपनी फीलिंग्स कहीं छिपाने के लिए खुद पर जोर तो नहीं दे रही? तुम चाहती हो ना उसे? युनसुंग साफ मना कर देती है इस बात से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसकी दोस्त उस दिन उसे दोबारा किस करने का रीज़न पूछती है तो युनसुंग कहती है, पता नहीं वो कैसे हो गया, बस मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। युनसुंग के दोस्त उसे सलाह देती है कि जो तुम लोगों के बीच 2 महीने पहले हुआ है वो एक बार फिर करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ जाना या फिर यहीं रुक जाना। युनसुंग कहती है, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हम दोनों दोस्त हैं और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो वैसे भी मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। अब अगले सीन में युनसुंग गुनगुनाती हुई वापस घर की तरफ जा रही है, लेकिन ज़्यादा पी लेने की वजह से कदम लड़खड़ा रहे हैं उसके। लेकिन किसी तरह वो घर पहुंच जाती है और घर में घुसते ही रिवान को चिल्ला चिल्ला कर बाहर बुलाती है बात करने के लिए। जब रिवान युनसुंग की आवाज़ सुनकर बाहर आता है तो देखता है उसके पैर में एक ही सैंडल है और उसे पूछता है इस बारे में। तब तक अंदर से स्योजुंग निकल कर आती है जो रिवान से मिलने आई है आज। इसलिए युनसुंग शांति से इन लोगों के साथ अंदर जाकर इनके साथ थोड़ी देर बैठती है और ये लोग बातें कर ही रहे हैं तभी बाहर से ही नाम की आवाज़ आती है जो युनसुंग को ज़ोर ज़ोर से बुला रहा है। रिवान युनसुंग की तरफ देखकर कहता है, ये मेरा घर है या डेटिंग स्पॉट? अंदर बुलाकर लाओ उसे जल्दी। युनसुंग ही नाम को अंदर बुलाकर लाती है और उससे आने का रीज़न पूछती है घर पर, तो वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। युनसुंग कहती है, अभी कल ही तो मिले थे हम। रिवान ही नाम से कहता है, तुम लोगों को डेटिंग करने के लिए मेरा घर ही मिला है क्या? यहीं बाहर गली के कॉर्नर में ही एक कपल रेस्टोरेंट है, वहाँ क्यों नहीं मिलते तुम दोनों? ही नाम का कहना है, वो रेस्टोरेंट बहुत महंगा है और हम गरीब लोग हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर मिल लेता हूँ आकर। ही नाम को खुद को गरीब बोलने की बात पर और युनसुंग की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव देखकर स्योजुंग की ही नाम से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और स्योजुंग का कहना है कि मुझे ऐसे लड़कों से नफरत है जो लड़कियों को उन्हें कंट्रोल करने देते हैं। लेकिन जब ही नाम की तरफ से उसे जवाब मिलता है कि वो खुद युनसुंग के हाथों कंट्रोल होना चाहता है तो स्योजुंग इसकी वजह पूछती है। तब ही नाम बताता है कि मैं युनसुंग पर अपना अगला सॉन्ग लिख रहा हूँ। ही नाम की ये बात सुनकर युनसुंग सरप्राइज हो जाती है और वो सॉन्ग गाने के लिए कहती है उसे। ही नाम कहता है, गाना तो अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन जब रिवान और स्योजुंग भी इंसिस्ट करने लगते हैं तो ही नाम कहता है, मूड सेट करने के लिए थोड़ी सी लाइटिंग होती तो गाने का मज़ा आ जाता। अरे याद आया, तुम्हारे पास तो वो क्लब लाइट होगी ना जो मैंने तुम्हें ला कर दी थी। ही नाम जल्दी अंदर जाकर वो क्लब लाइट उठाकर ले आता है जो 2 महीने पहले उस रात उस कमरे में भी मौजूद थी।
ही नाम गाना शुरू करता है। वो गाना सुनकर रिवान को वो रात और युनसुंग को वो किस याद आ जाती है, क्योंकि ही नाम का सॉन्ग इतना रोमांटिक एंड टची है कि ये दोनों वो मोमेंट याद किए बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन रिवान के तो युनसुंग की तरफ देखते देखते आंसू ही निकल आते हैं वो सॉन्ग फील करते करते। लेकिन इन आंसुओं को वो बहाने से सबके सामने झुठला देता है। ही नाम कहता है, आज तक मेरे गाने सुनकर कोई भी नहीं रोया है, लेकिन तुम रो दोगे ये नहीं पता था मुझे। इसके बाद रिवान स्योजुंग को बाहर थोड़ी दूर तक छोड़ने जाता है। तब स्योजुंग उसके आज रो देने की वजह से काफ़ी इम्प्रेस दिखाई दे रही है और डेटिंग को रिलेशनशिप में बदलने की बात कहती है। लेकिन रिवान तो कुछ जवाब ही नहीं देता उसकी इस बात का। उधर घर पर युनसुंग रिवान की स्केच बुक देख रही है, जिसे देखकर उसे वो वक्त याद आ जाता है जब पहली बार वो रिवान से मिली थी, जब वो उसका सोते वक्त स्केच बना रहा था चुप चुप कर। युनसुंग ने उसे स्केच बनाते हुए पकड़ लिया था उस वक्त और उसके पैरों के स्केचेस देखकर उसे ठरकी समझ बैठी थी। लेकिन जब उसने उस स्केच बुक में अपनी सोती हुई स्केच देखी जिसमें वो बहुत ही मासूम लग रही थी, उसने रिवान की काफ़ी तारीफ भी की थी और इन लोगों की इसी तरह से दोस्ती शुरू हुई थी। लेकिन अभी ये दोस्ती धीरे धीरे एक नया मोड़ ले रही है और इन दोनों के दिलों में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है इस वक्त इस नए सास को लेकर। अगली सुबह रिवान अपनी उसी रेगुलर बार जाता है और बार की ओनर से युनसुंग के लिए वो क्या फील करने लगा है बताता है और अपना दिल हल्का करता है। वो उनसे कहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, युनसुंग मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, एक ऐसी दोस्त जिसके सामने मुझे कभी भी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही एक ऐसी है जो मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही एक्सेप्ट करती है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं होता हूँ। क्या यही प्यार होता है? बार ओनर उसकी बातों पर मुस्कुराकर कहती है कि तुम उसे अपनी फीलिंग बता क्यों नहीं देते। रिवान कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो अब ही नाम के साथ है। लेकिन बार ओनर का कहना है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात प्यार की हो तो सब कुछ जायज़ है, इसलिए जाओ उसे अपने दिल की बात बताओ। तभी बार में स्योजुंग आती है जो वहाँ रिवान को देखकर बिना कुछ कहे सीधे काम करने अंदर चली जाती है। उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो रिवान से बहुत नाराज़ है। शायद रिवान ने उसे डेटिंग एंड रिलेशनशिप के लिए इनकार कर दिया था कल रात। दूसरी तरफ युनसुंग ही नाम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी है और ही नाम उसे सॉन्ग हिट होने के बाद पेरिस जाने का प्लान सुना रहा है। लेकिन युनसुंग का ध्यान तो बाहर स्केच बनाते हुए एक आर्टिस्ट पर है, जिसे देखकर युनसुंग रिवान को याद कर रही है। शायद युनसुंग भी मन ही मन वही सोच रही है जो रिवान सोच रहा है ही नाम को लेकर। अब इस तरह अपनी फीलिंग्स को अपने दिलों में दबाकर रखने का इन दोनों के सामने क्या रिजल्ट आने वाला है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 3। जल्द लेकर आऊँगी इसका लास्ट एपिसोड। सो सारंगे अन्यों।